Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear students, how are you all? As you know that we are continuing the chapter first of history, that is the tracing changes through 1,000 years. So we have completed the fourth topic of this chapter, and now we'll start a new topic, that is reason and empire. So earlier we have read that many changes has been occurred in the 700 to 1750 CE. ठीक, मीन्स इतने 1000 ईयर्स में काफ़ी चेंजेस आए हैं, काफ़ी डेवलपमेंट हुए हैं. ऐसे ही आपने यहाँ पे अभी पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि कुछ सोशल और पॉलिटिकल रूल्स भी फॉर्म हुए थे, ग्रुप्स फॉर्म हुए थे. तो वही पॉलिटिकल ग्रुप्स और सोशल जो ग्रुप्स थे वो आगे जाकर रूल कर रहे थे एरियाज़ पर. ठीक है, तो ऐसे ही कुछ रूलर बने थे, उनमें से चीफ बने थे, सोल्जर्स थे. तो उन्होंने अपना रूल और अपना एम्पायर खड़े किए. ठीक, तो कुछ ऐसे रीज़न और एम्पायर थे जिन पर तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि रीज़न के बारे में पढ़ेंगे और एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे. आखिर कौन से रीज़न कैप्चर किए गए थे या कौन से रीज़न किन से रिलेटेड थे एंड किस किस के एम्पायर थे इन दिस पीरियड. ठीक, लार्ज स्टेट्स लाइक दोज ऑफ द चोलास. अगर हम देखें तो यहाँ पर ज़्यादा जो बड़े स्टेट थे वो किसके थे? चोलास के, तुगलक्स के, मुगल्स एंड कंपासेस मैनी रीज़न. इन सभी ने, चोलास, तुगलक्स और मुगल्स ने काफ़ी रीज़न्स को, बहुत सारे रीज़न्स को कैप्चर किया हुआ था. आज संस्कृत प्रशस्ति. ठीक, और इनके बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर, जैसे चोलास के बारे में चैप्टर 2 में, तुगलक्स के बारे में चैप्टर 3 में और मुगल्स के बारे में चैप्टर 4 में. ठीक, तो उन्होंने बहुत सारे रीज़न, बड़े रीज़न्स को कैप्चर किया हुआ था. आज संस्कृत प्रशस्ति, संस्कृत में लिखी गई एक मीन्स, प्रशस्ति मीन्स क्या होता है कि किसी के बारे में कोई लेख लिखना, किसी की प्रशंसा के बारे में या किसी को बढ़ा चढ़ाकर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना. तो उसके बारे में जो लिखा गया था, ठीक, एक स्तुति करना किसी का पूरी तरह से मीन्स उसको पूजना या उसके बारे में हमेशा गुणगान करना. तो संस्कृत में एक प्रशस्ति लिखी गई थी जिसके बारे में आप चैप्टर 2 में पढ़ेंगे. तो प्रेजिंग, जिसमें प्रेजिंग द दिल्ली सुल्तान गियासुद्दीन बलबन, जिसमें उस प्रशस्ति में दिल्ली के सुल्तान गियासुद्दीन बलबन के बारे में बताया गया था, एक्सप्लेन किया गया था. 1266 से 1287 के बीच में रूल किया था गियासुद्दीन बलबन ने दिल्ली में. ठीक है, तो एक्सप्लेन दैट ही वाज अ रूलर ऑफ द वास्ट एम्पायर. ऐसा बताया गया था कि वो एक बहुत बड़े एम्पायर पर अपना रूल करता था. एंड दैट स्ट्रेच, वो उसका जो रूल था, मतलब जो उसका एम्पायर था, वो बंगाल मीन्स फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट तक फैला हुआ था. यानी कि गजनी एक प्लेस है जो अब अफ़गानिस्तान में है. ठीक है, और इन सब के साथ साथ इंक्लूडेड ऑल द साउथ इंडिया. साउथ इंडिया का एक पार्ट था द्रविड़. ठीक है, दैट वाज आल्सो इंक्लूडेड अंडर हिज कंट्रोल. ठीक है, तो पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स लाइक गौड़, आंध्र एंड केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात अपेरेंटली फ्लेड बिफोर हिज आर्मीज़. ठीक है, ऐसा कहा जाता था कि उस टाइम के जो ये एरियाज़ थे, जो इंडिया के एरियाज़ थे, गौड़, आंध्र एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक, सो यहाँ उसके कब्ज़ा, मतलब यहाँ के जो किंग्स थे या जो रूलर थे, छोटे रूलर्स थे उससे बलबन से, वो सब अपनी एरियाज़ को छोड़कर चले गए थे. मतलब एक तरह से उन लोगों ने सबने बलबन के सामने सरेंडर कर दिया था. तो ये जो एरियाज़ थे वो भी सब अंडर कंट्रोल थे गियासुद्दीन बलबन के. ठीक है, तो इसीलिए उसकी प्रेज़ में, मतलब एक वो उसके लिए क्या था, उसकी तरफ ऐसा कहा जा सकता है कि उसने एक बहुत बड़ा काम किया था या वो बहुत ज़्यादा फेमस था इस एरिया में. मीन्स इस एरिया में, मतलब कैप्चर करने के एरिया में. तो वहाँ क्या किया गया था, उसके बारे में एक ऐसे ही संस्कृत में एक प्रशस्ति लिखी गई थी. क्लियर?
हिस्टोरियंस रिगार्ड दीज एंड एग्जरेटेड क्लेम्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट। ठीक है, जो हिस्टोरियंस है जब वो स्टडी करते हैं तो हमेशा वो ये सोचते हैं कि आखिर जो ये मीन्स आखिर ये जो एग्जरेटेड मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कहना। ठीक है, कि आखिर इतने मतलब अपनी जो जीत होती थी उनकी किसी भी रूलर की किसी भी एरिया पर, तो वो उतना ज़्यादा अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर क्यों मतलब प्रेजेंट करते थे, या बाकी लोग उनको क्यों इतना ज़्यादा प्रेज़ करते थे। एट द सेम टाइम मतलब उस समय पर क्यों इतना ज़्यादा उसको इतना हाईलाइट किया जाता था। दे ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई रूलर, बल्कि जो हिस्टोरियंस हैं वो कोशिश करते हैं ये समझने की कि वाई रूलर्स केप्ट क्लेमिंग, कि जो रूलर्स हैं वो क्यों क्लेमिंग टू हैव कंट्रोल, कि आखिर वो क्यों अपना कंट्रोल रखना चाहते थे इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, कि आखिर उन्हें इन सब चीज़ों का आखिर उनकी रिज़ल्ट क्या मिलना था जो वो हर जगह अपना कंट्रोल अपने पूरे कॉन्टिनेंट में हर जगह डिफरेंट पार्ट्स में अपना कंट्रोल बनाना चाहते थे। ठीक, तो स्टिल द हिस्टोरियंस आर स्टडिंग अबाउट इट कि आखिर इन सब चीज़ों से आखिर मिलना क्या था, या मतलब क्यों ऐसा रूलर्स करते थे। ठीक, यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ है कि लैंग्वेज एंड रीजन। इन 1318 द पोएट अमीर खुसरो, आपने पहले पढ़ा था ना, पिछले बार हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था अमीर खुसरो के बारे में। उन्होंने एक अपनी पोएम में लिखा है, ही वॉज अ ग्रेट पोएट इन 1318, सो ही नोटेड देयर दैट अ डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन ऑफ दिस लैंड, कि किसी भी लैंड में जो वहाँ का जो रीज़न था दैट वाज इफेक्टेड या अफेक्टेड बाय द लैंग्वेज। ठीक, लाइक दैट सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, ठीक है, द्वार समुद्री इन साउथर्न कर्नाटका, ठीक है, तेलंगानी एंड गुजराती एंड माबरी एंड गौरी, ठीक, अवधी। तो ये जो लैंग्वेजेस थी वो डिफरेंट पार्ट में बोली जाती थी, और जो एरियाज़ थे, जो पार्ट थे, वो अपनी लैंग्वेज की वजह से इंट्रोड्यूस किए जाते थे या जाने जाते थे। ठीक है, या उन्हीं अपनी लैंग्वेज की वजह से वो अपने एरियाज़ पॉपुलर हो चुके थे। लाइक दैट अगर हम देखें बात करें यहाँ पर गुजरात, तो गुजरात में गुजराती लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है, तो लाइक दैट ओनली उत्तर प्रदेश में आप देखोगे अवधी बोली जाती है। तो जो लैंग्वेज के बेस पर जो पार्ट्स थे वो पॉपुलर हुआ करते थे, ठीक, या जाने जाते थे। अमीर खुसरो went on to explain that in contrast to these languages, अगर हम इन लैंग्वेज की बात करें, there was संस्कृत which did not belong to any region। अगर हम इसके कंपैरिजन में या फिर हम उसके साथ साथ लेकर चलें तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो लैंग्वेजेस में, इन सभी लैंग्वेजेस में संस्कृत इंक्लूडेड नहीं थी। मतलब संस्कृत किसी भी पर्टिकुलर रीजन को या स्टेट को बिलोंग नहीं करती थी लैंग्वेज। तो देयर वाज अ संस्कृत विच डिड नॉट बिलोंग टू एनी रीजन, इट वाज एन ओल्ड लैंग्वेज। बल्कि ऐसा कहा जाता है कि जो संस्कृत है वो एक पुरानी लैंग्वेज है एंड अ कॉमन लैंग्वेज, जिसे कॉमन पीपल डू नॉट नो इट, बल्कि जिसे कॉमन पीपल आसानी से बोलना नहीं जानते, ना समझना जानते हैं। एंड ओनली द ब्राह्मण्स डू, मतलब अर्ली टाइम में, पहले के टाइम में केवल ब्राह्मण ही से बोल पाते थे और समझ पाते थे। क्लियर? By 700, many regions already possessed distinct geographical dimension and their own language and cultural characteristics। ठीक है, 700 CE आते आते बहुत सारे ऐसे रीजन्स थे जो ऑलरेडी सरेंडर कर चुके थे डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल डिमेंशन। मतलब क्या, अपनी डिस्टिंक्ट यानी कि जो स्पेशल जोग्राफिकल जो डिमेंशन होते हैं, डिमेंशन मीन्स क्या होता है, दैट एरिया। ठीक है, एंड देयर ओन लैंग्वेज एंड कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स तो उस टाइम पर जो कुछ ऐसे एरियाज़ थे जो मतलब 700 CE आते आते बहुत सारे ऐसे रीज़न थे जो अपनी जोग्राफिकल डिमेंशन पर या जोग्राफिकल एरियाज़ या अपनी लैंग्वेज या अपनी कल्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से जाने जाते थे। यू विल लर्न मोर अबाउट दीज इन चैप्टर 9। इसके बारे में हम डिटेल में चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। दे वर ऑल्सो एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज़, बल्कि ये जो एरियाज़ थे जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं या रीजन्स थे, उन पर उन डायनेस्टीज़ ने भी रूल किया था जो दे ऑल्सो एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज़। ऐसे जो
रूलर्स थे जिनकी अपनी स्पेसिफिक डायनेस्टीज़ होती थी, ठीक है, देयर वॉज कंसिडरेबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज स्टेट्स। वो फिर भी दूसरी जगहों पर अपना कब्ज़ा जमाने के लिए या अपना रूल करने के लिए, ठीक, हमेशा रेडी रहते थे, या मतभेद रहते थे इन लोगों में, रूलर्स में, ठीक, कि एक कुछ स्टेट्स के बीच में कि जहाँ पर कि उन पर उसको भी कब्ज़ा चाहिए, दूसरे रूलर को भी कब्ज़ा चाहिए, लाइक दैट। सो ओकेजनली डायनेस्टीज़ like the Cholas, Khalji, Tughlaq and Mughals were able to build an empire. Like जैसे अगर हम कहा जाए कि चोलास, खलजी और तुगलक और मुगल्स जो थे, ठीक है, उन्होंने अपने खुद बहुत बड़े एम्पायर बनाए हुए थे। एंड दैट वाज अ पैन रीजनल मीन्स क्या होता है? एन एम्पायर दैट डाइवर्स इन रीजन्स, ठीक है, जो एक एम्पायर, बड़ा एम्पायर जो डिफरेंट रीजन में डाइवर्ट है, ठीक है। तो स्पैनिंग डाइवर्ट्स रीजन, जो कहते हैं स्पैनिंग यानी कि फैले हुए थे, एक्सटेंडेड, ठीक है, जो बहुत डिफरेंट डाइवर्स रीजन में फैले हुए थे। नॉट ऑल दीज एम्पायर्स वर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल, मगर जो इतने सारे रीजन जो फैले हुए थे या बढ़े हुए थे, ठीक, तो वो उतने सक्सेसफुल नहीं रहे थे, या वहाँ पर कोई भी स्टेबिलिटी नहीं रही थी। कंपेयर फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे कंपेयर करने चलें इन सब चीज़ों को, तो हम यहाँ पर टेबल 1 इन चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द रूल ऑफ द खलजी एंड मुग़ल डायनेस्टीज़, कि खलजी और मुग़ल डायनेस्टीज़ के बीच में आखिर कितना टाइम पीरियड था, उनके अब तक उन्होंने रूल किया था, ठीक, और क्यों उनमें ये स्टेबिलिटी नहीं आई थी, इतना एरियाज़ बढ़ाने के बावजूद भी वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाए, स्टेबल क्यों नहीं हो पाए, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। क्लियर? When the Mughal Empire declined in the 18th century, जब मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन कर गई थी 18th सेंचुरी में, इट लेड टू द री-इमर्ज ऑफ रीजनल स्टेट, मतलब जो पूरी तरह से जो मुग़ल एम्पायर था 18th सेंचुरी में ख़त्म हो चुका था, वो फिर से रीइमर्जेंस मतलब वो फिर से उभर कर आया, फिर से निकल कर आया ऑफ रीजनल स्टेट्स, वो कुछ छोटे छोटे स्टेट्स में फिर से इंट्रोड्यूस किया गया या फिर से डेवलप उसने किया मुग़ल एम्पायर ने, ठीक। सो बट ईयर्स ऑफ इम्पीरियल, मगर जो ये कौन सा ईयर थे, जो इम्पीरियल थे यानी कि रॉयल थे, पैन रीजनल यानी कि जो डाइवर्ट एरियाज़ थे, रूल हैड ऑल्टर्ड द कैरेक्टर ऑफ द रीजन, पूरी तरह से क्या था, वो अब जो रीजन थे वो पूरी तरह से उस कैरेक्टर पर डिपेंडेंट थे जो वहाँ पर रूल किया करते थे, ठीक। अक्रॉस मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट द रीजन्स वर लेफ्ट, कुछ जो हम रीजन्स की बात करें, अक्रॉस मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट द रीजन, अगर हम बात करें तो जो रूल किए जाते थे सब कॉन्टिनेंट पर, तो वहाँ के जो कुछ रीजन्स थे वो छोड़ दिए गए थे विद द लेजेसीज ऑफ द बिग एंड स्मॉल स्टेट्स दैट हैड रूल्ड ओवर देम, उनके मतलब उन्हें छोड़ दिया गया था उन्हीं लेजेसीज के पास या उन्हीं रूलर्स के पास जो उन्हें ऑलरेडी छोटे या बड़े रूप में जो स्टेट्स थे वो उन पर ऑलरेडी रूल कर रहे थे, ठीक। सो दिस वाज अपरेंट इन द इमर्जेंस ऑफ मैनी डिस्टिंक्ट एंड शेयर ट्रेडिशंस, इस तरह से कहा जा सकता है कि दैट वाज अ पीरियड, या उस टाइम पर क्या था, एक एपरेंट, दिस वाज द एपरेंट इन द इमरजेंस, कि कैसे जो बहुत सारे शेयर ट्रेडिशन थे वो एकदम से उभर कर आए थे, ठीक। मतलब वहाँ पर लोग क्या करते थे, अब शेयरिंग करने लगे थे, मीन्स पर्टिकुलर एक का ही रूल नहीं चल रहा था कि एवरीवन वाज जस्ट फ्री टू रूल, और मीन्स मतलब मिलजुल कर कार्य कर रहे थे। इन द रियलम ऑफ गवर्नेंस, मतलब एक गवर्नेंस चलती थी और उन्हीं के अंडर में सब वर्क करते थे। द मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी, और इसी से प्रॉपर क्या होता था, इकोनॉमी का यानी कि आर्थिक कंडीशन जो थी उनकी वो मैनेज की जाती थी। एलाइट कल्चर, जो एलाइट मीन्स कहते हैं जो बहुत हाई फाई कल्चर के लोग हैं, एंड लैंग्वेजेस, वो वहाँ पर क्या थे कि जो एंड द लैंग्वेज, और वहाँ सिर्फ क्या था, मैनेज किया जाता था थ्रू द इकोनॉमी, कल्चर, एलाइट कल्चर एंड द लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज के बेस पर। सो थ्रू द 1000 ईयर्स बिटवीन, जब तो इन जो एरियाज थे 700 to 1750, द कैरेक्टर ऑफ द डिफरेंट रीजन के जो कैरेक्टर थे डिड नॉट ग्रो इन आइसोलेशन, मतलब जो
वो कभी ऐसे सेपरेटली ग्रो नहीं किए थे, बल्कि दीज रीजन्स फेल्ट द इम्पैक्ट ऑफ लार्जर पैन रीजनल फोर्सेस, बल्कि जो ये जो रीजन्स थे छोटे छोटे, उन पर पूरी बड़ा इफ़ेक्ट था उन रीजन्स का जो ऑलरेडी फोर्स किए गए थे इंटीग्रेशन के लिए, विदाउट एवर क्वाइट लॉसिंग देयर डिस्टिंक्टिवनेस। ठीक है, मीन्स जो ये रीजनल थे उन्हें लार्जर पैन रीजनल फोर्सेस को मतलब उन्हें ज़बरदस्ती इकट्ठा किया गया था, इंटीग्रेटेड किया गया था, विदाउट एवर क्वाइट लॉसिंग देयर, मतलब कि वो अपनी कोई भी ऐसी मीन्स वो अपनी कोई भी पोजीशन नहीं खोएंगे इसके साथ। ठीक है, क्लियर? ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।